અને રાજકોટમાં જનતાનો રક્ષક જ ભક્ષક બન્યો। અમિત ચૌહાણ નામના પોલીસ કર્મચારીએ એમબીએની વિદ્યાર્થીનીની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું। લગ્નની લાલચ આપી પોલીસ કર્મચારીએ દુષ્કર્મ આચર્યું। દુષ્કર્મી પોલીસ કર્મચારી વિરુદ્ધ પ્રદ્યુમ્નનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે। પીડિતાએ વીટીવી ન્યૂઝની સમક્ષ પોતાની વેદના ઠાલવી। અમિત ચૌહાણ સોશિયલ મીડિયાથી મારા સંપર્કમાં આવ્યો હતો। પીડિતાએ કહ્યું, અમિત ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોકરી કરતો હોવાનું કહેતો હતો। અમિતે લગ્નની લાલચ આપી મારી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું। પીડિતાએ કહ્યું, કાયદાના રક્ષક જ જ્યારે કાયદાના ભક્ષક બને ત્યારે સવાલો છે તે અનેક ઉભા થતા હોય છે। ભક્તિનગર પોલીસ મથકમાં પોલીસ કર્મી તરીકે ફરજ બજાવતા શખ્સ છે, એક પોલીસ કર્મી છે, તેમને એક પીડિતા જે એમબીએ કરતી યુવતી છે તેમની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું છે અને હાલ આજે પીડિતા છે તે બીટીવી समक्ष આવી છે। બેન, क्या नाम है उनका? जो पुलिसकर्मी है उनका क्या नाम है और किस तरह से वो पूरी वारदात? जो पुलिसकर्मी है उन्होंने मुझे भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड होने की बात कही और उनका जो पूरा नाम है वो अमित सिंह प्रभात सिंह चौहान है और उनका जो नकली नाम है मुझे नहीं पता है, लेकिन आर्यवीर सिंह चौहान जो उनका फेसबुक आईडी नेम है, तो मुझे उनका सिर्फ ये पहला नाम ही पता था, आर्यवीर सिंह चौहान, और उनके दूसरे नाम से मैं अनजान थी। जिस तरीके से उन्होंने मेरे को पहला इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक हेड कांस्टेबल है, भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में है, लेकिन फिलहाल उन्होंने बोला कि मैं अभी आजी डैम पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ। ठीक है, 4 महीने तक मेरी सिर्फ उनसे एक सिली एक इस तरीके से बात हो रही थी कि हम दूर थे, डिस्टेंस में हमारी बात हो रही थी, कोई मिलना जुलना नहीं था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली मैंने इनसे प्रस्ताव रखा था कि मैं अपने करियर को फोकस करना चाहती हूँ और दूसरी चीज ये कि मैं टाइम पास करना नहीं चाहती। अगर आप शादी के लिए सीरियस है, एग्री है, तो ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। तब ये बंदे ने मेरे से मोबाइल एक्सचेंज किया, फिर उसने मुझे बोला हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने से पूछा कि क्या मैं अपने मॉम डैड को बता दूं, तो उसने बहुत प्यार से मुझसे बोला कि तुम अपने मम्मी पापा को, अपने फैमिली को सब बता दो, और उसके बाद में तुम यहाँ राजकोट आओ, राजकोट में आके हम मिलते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद में मैं मम्मी पापा के पास में ले जाके तुम्हारे को मिलवा दूंगा और मम्मी पापा को बुला के हम जो भी सेरेमनी हो या जो भी बात होगी वो हम आगे बढ़ाएंगे। शादी का उसने कभी मुझे मना किया ही नहीं, क्योंकि उसने मुझे डायरेक्ट शादी के लिए ही बोला है। आज लोग मुझ पर लांछन लगा रहे हैं, आज कुछ तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है अपने ही समाज से, मुझे शर्म आ रही है उन सब लोगों से जो रक्षक है वो भक्षक की तरह बातें कर रहे हैं कि लड़की कैरेक्टरलेस है। तो मेरे पे सवाल उठाने से बेहतर होगा कि जो बंदे ने गलत काम करके लड़की को अपनी गलत आइडेंटिटी दी है, गलत उसके तरीके से बोला गया है, वो कुंवारा नहीं था, वो शादीशुदा आदमी था, उसके बाद भी उसने लड़की के सामने ये पिक्चर रखी कि वो एक कुंवारा और एक बैचलर आदमी है। उसने मुझे कभी एक्सपोज नहीं किया कि वो बंदा शादीशुदा है। आपको शादी की लालच देके ये सब उसने किया। आप यहाँ राजकोट में क्या कर रही है अभी? क्या अभ्यास कर रही है? क्या मेरा रनिंग एमबीए मेरा एमपी से ही चल रहा है। मैं डिस्टेंस एजुकेशन में हूँ और यहाँ पर मैं अपनी फॉरेंसिक के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आई थी। जो गांधीनगर में मेरी जो कॉलेज है वहाँ पे मैंने अपनी एंट्रेंस एग्जाम जून में दी थी। तो मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में भी यहाँ पर थी, लेकिन इसने मुझे ये फोर्स करके बुलाया कि तुम पहले राजकोट आओ, हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात के दौरान जो भी चीज होती है उसके लिए मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत होती तो मैं कभी भी ना तो पब्लिक में आती और ना ही मैं फरियाद करने के लिए, अपनी न्याय मांगने के लिए पुलिस वालों के पास जाती। पीआई ने क्या किया? आप जब पहली बार फरियाद करने प्रद्युम्ननगर पुलिस मथक में गई, क्या उन लोगों ने बोला? मैं बहुत रोई थी, रोते रोते मैंने उनके सामने अपनी गुहार रखी थी कि मुझे ये बंदे ने अभी तक नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। पूरे 1 साल तक मुझे पता नहीं चला। लास्ट में भी जब ये मेरे से फरवरी में मिलकर गया तो भी इसने मेरे को नहीं बोला था कि वो शादीशुदा है। मुझे डाउट हुआ और मैं पुलिस स्टेशन पे जब मैं गई तो वहाँ पुलिस वालों के बीच में इस लड़के ने मेरे सामने खुद कबूला कि मैं शादीशुदा हूँ। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये लड़का तो शादीशुदा है, इसकी शादी 2019 में ही हो चुकी थी, इसकी शादी को 9 साल हो चुका है और अभी तक आपको पता नहीं है। मैं खुद भी इस चीज को लेके सदमे में हूँ कि मुझे ही नहीं पता था कि ये लड़का शादीशुदा है। उसके काफी चैट्स, सारे एविडेंस मेरे पास में है, लेकिन पुलिस वाले मेरे एविडेंस देखना नहीं चाहते। जब मैंने पीआई के सामने गिड़गिड़ाया, उनसे गुहार लगाई कि मेरी कंप्लेंट दायर कीजिए, तो उन्हें कंप्लेंट दर्ज कराने की बजाय मुझसे कहा कि लड़के से समाधान कर लीजिए,
परिवार वालों से समाधान कर लीजिए, मैडम थोड़ी बात कर लीजिए। मैं क्या जिसकी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी झूठ बोल के, उससे आप समाधान की बात कर रहे हैं? कौन सा समाधान? फिर मुझे इन लोगों ने कंप्लेंट लिखवाने से पहले समाधान का प्रेशर डाला। मैंने उनकी वो बात भी सुनी, वही पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो सब समाधान हुआ तो कभी लड़का जब आया तो उसने मेरे पहले तो पैर पड़े, मुझसे माफी मांगी और उसने खुद ये गुनाह कबूल किया कि उसने मेरे से गलत काम किया है, उसने मेरे को धोखा दिया है, उसने मुझे शादी का झांसा दिया है और वो शादीशुदा इंसान है। ये बात मुझे वहाँ वो पुलिस थाने में कबूल कर रहा है। पुलिस समाधान में लगी हुई और पुलिस समाधान में लगी हुई है और वो कबूल कर रहा है कि उसने गलत काम किया है। पुलिस वालों के सामने वो बोल रहा है, लेकिन पुलिस वाले मौन बैठे हैं। उसके बाद फिर भी मुझसे समाधान की बातें करे। मैंने कहा नहीं, मुझे कंप्लेंट लिखानी है। तो उन्होंने बोला मैडम एक बार और सोच लीजिए। फिर मैं 6 से 7 बार पुलिस के चक्कर काटने लगी। तो भाई उनकी फैमिली आई, फिर उसके पिताजी से बात करी, फिर उसका भाई से बात करी। इतने फैमिली मेंबर्स थे तो मैं खुद शॉक हो गई थी कि कभी इसने इंट्रोड्यूस करा ही नहीं था कि उसकी फैमिली में इतने लोग हैं। पहली बार इसने अपनी फैमिली में सिर्फ ये बोला था कि हम 4 लोग हैं, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं खुद। तो इतने लोगों का उसने मुझे इंट्रोडक्शन किया और बाद में पता चला कि भाई बड़े भाई भी हैं, ये भी हैं, सब लोग हैं। तो मैं तो शॉक होगी। मुझे बहुत बाद में पता चला। समाधान की बात में ऐसा था कि लेन देन से कुछ काम होता है, लड़की को समझा लो, लड़की भी बच्ची है, देखेंगे फ्लैट उलैट का भी कुछ कर लेते हैं, उसको बोलो कि एक फ्लैट उलैट दे देंगे रहने के लिए। आप लड़की को प्रलोभन दे रहे हैं, आप लड़की की इज्जत को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं, अपने गुनाहों पे पर्दा डाल रहे हैं। मुझे डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला, लेकिन मेरे जो पहचान वाले हैं, जो मेरे साथ के, जो बेचारे मेरे साथ में खड़े हैं आज, उनको जाके प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई लड़की को समझाओ यार, कुछ लेन देन से बातचीत खत्म होती तो होने दो। लड़का पैर पड़ रहा है, माफी मांग रहा है, परिवार वाले माफी मांग रहे हैं कि भाई बच्चा है। अभी मैं आपसे बोलूं क्या इतना बड़ा आदमी बच्चा हो सकता है? ये पुलिस कांस्टेबल बच्चा हो सकता है क्या? बच्चे से ऐसी भूल हो सकती है? आपकी क्या मांगनी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होना चाहिए, किस तरह की सजा? यही कि जब मैं गुहार के लिए गई थी तो भी मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहती हूँ। मैं आपके प्रश्न को थोड़ा बदल रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जब मैं पीआई के सामने जाके गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, तो मेरे को पीआई साहब बोलते कि हूँ खोटे, मतलब मैं खोटी हूँ। तो अने बन्ने च खोटे छेद, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। अभी लड़के ने लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया, लड़के को पता चला कि लड़की का कैरेक्टर खराब है, तो लड़के ने शादी के लिए इनकार कर दिया, तो लड़की आके फरियाद कर रही है। इतना घटिया, इतना झूठा, इतना घिरा हुआ बयान देने से पहले आपने सोचा नहीं था? मैं गिड़गिड़ा रही थी, उनके सामने खड़ी होकर फरियाद करी थी कि सर प्लीज एक बार मेरे एविडेंस तो देख लीजिए, एक बार उस कॉल डिटेल को तो सुन। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं देखना है, जो दिखाना है, जो करना है कोर्ट में करना, मेरा ये कोई काम नहीं है। वो